मास का दूसरा बड़ा सोमवार पड़ने जा रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन सोमवार के दिन यह उपाय करने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 5 दीपक वाले जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी 5 दीपक वाले उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, सोमवार दिन के समय पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, इसलिए पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सावन मास सोमवार के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 5 दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप सावन सोमवार के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई 5 यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य एस को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 5 दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 5 दीपक तो हमें समझ आ गए, पर ये जो 5 दीपक हैं, ये तैयार कैसे होंगे क्या? ये 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो देखिए, इस बात को आप समझिए कि देखिए, आपको सबसे आसानी से और इस उपाय को करने के लिए जो सबसे आसानी से आपके दीपक बने, वो बनेंगे आटे के दीपक, है ना, मिट्टी के। अगर कोई व्यक्ति दीपक लेगा तो भाई उसे नए दीपक लेने पड़ेंगे, जो कि सभी लोगों के पास संभव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस उपाय में 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को जो दीपक बनाना है वह बनाना है आटे की दीपक है ना। आटे की दीपक बनाने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आटा आप लोग दीपक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब सोचते हैं कि भाई हमने जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा है, उसी आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर हम दीपक बना लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वो जो आपकी रोटी बनाने के लिए आटा होता है ना, उसमें आप नमक डालते हो, पर जो हम दीपक बनाने के लिए आटा घंटे हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं डलता है। वह सादा आटा होता है, उसके अंदर पानी डालकर हम उसे गूंद लेते हैं और फिर उसके दीपक बनाते हैं। तो इसीलिए जो 5 दीपक का आटा आप लोग तैयार करोगे, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है।
इस बात का ध्यान रखना है तो थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंद लेना। और अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 5 दीपक वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को अंदर से उठाकर उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हो। अन्यथा ऐसे ही जो है बिना आरती उतारे भी आप शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस इस दीपक को जब शिवलिंग के पास में रखो तो इस बात का ध्यान रखना कि शिव जी को उस दीपक की आंच ना लगे है, ना, क्योंकि यह उपाय हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना यह पहला दीपक रख देते हो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, उसके बाद में आप अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना विशेष रूप से बोल देना, ठीक है। जैसे ही मनोकामना ना बोलते हो, पहले दब को जलाकर रख देते हो। भगवान को धो देकर प्रार्थना करके आप वहां से उठ जाना। अपने बाकियों के दीपक अपने साथ में लेकर आ जाना, ठीक है। पहला दीपक शिवजी के मंदिर में लगेगा। दूसरा दीपक अब कहां पर लेकर जाओगे? उस शिवजी के मंदिर के पास में, या तो आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना। अपना दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर बैठकर जलाना। प्लेट के अंदर ही दीपक जलाकर उस दीपक को उठाकर चाहो तो आरती उतार कर जो है उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना, और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, धूप दे लेना, ठीक है। दूसरे नंबर का आपने दीपक चला दिया। अब वहां से भी उठ जाना और तीसरी जगह पर जाना, जो कि है दोस्तों पीपल का पेड़ आपके घर के पास में, या उस बेलपत्र के पेड़ के पास में। जो भी पीपल का पेड़ पड़े उस पीपल के पेड़ जाना। वो पीपल का पेड़ भी ब होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर बैठना है। बैठकर जो है अपना तीसरा नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। भगवान से प्रार्थना कर लेना है, निवेदन कर लेना है, ठीक है। और धोख देकर वहां से उठ जाना है। 3 दीपक आपने जला दिया है। अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा यह आप लोग लेकर जाओगे किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे। वो आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंच तो आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाकर उससे आरती उतारना चाहो तो आरती उतारना, और उस चौथे नंबर के दीपक को उसी आंवले के पेड़ के नीचे रख देना, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर वहां से उठ जाना। यहां पर आपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला दिए हैं। अब आपके पास बचा है 5वां और आखिरी दीपक। इस 5वें और आखिरी दीपक को लेकर आप आओगे सीधा अपने घर के मुख्य द्वार की, मतलब कि मेन गेट पर। मेन गेट पर कहां पर आओगे? आपके घर का जो मेन गेट है ना, वहां पर आकर खड़े हो जाओगे। घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना, जो लोग मल्टीजन रहते हैं, जो लोग किराए के घर में रहते हैं, भाई उनके किराए के घर का या उनके मल्टस का जो आखिरी मेन दरवाजा हो ना, उस दरवाजे के पास आकर आप लोग खड़े हो जाना। और जिनका खुद का घर है भाई, उनका तो 5 मेन गेट अलग ही होता है। तो आई आपको इस उपाय का जो 5वां दीपक है, आखिरी वाला दीपक है, आखिरी गुरुवार के दिन इसको लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना है। और खड़े होकर आपको बाहर से ही खड़े होकर अपने घर की तरफ देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, राइट हैंड साइड कौन सा पड़ रहा है, सीधा हाथ की तरफ। आपको क्या करना है? उस सीधे हाथ की चौखट की तरफ बैठकर आप लोगों को अपना यह 5वें नंबर का दीपक जलाना है, और 5वें नंबर का दीपक
आप लोगों को अपनी चौखट घट पर राइट हैंड साइड पर रख देना है और इस 5 वाले नंबर वाले दीपक को जलाते समय भी आप लोगों को भगवान शिवजी से अपनी वह मनोकामना मन ही मन स्मरण करना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना आप लोग अपने इस 5 वाले दीपक को जलाते समय बोल देना और दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के राइट हैंड साइड पर रख देना। जैसे ही दीपक रख दो, प्रार्थना कर लो और वहां से उठकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हमने आपको लाइन से मतलब दीपक लगाने के लिए बताया है, वैसे ही लगाना। ऐसा मत करना कि पहला दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दो, दूसरा कहीं और लगा दो, तीसरा कहीं और लगा दो। नहीं, जैसे जैसे हमने आपको लाइन से बताया है। पहला शिव जी के मंदिर में, फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे, फिर पीपल के पेड़ के नीचे, फिर आंवले के पेड़